हेलो गाइस, मैं हमसास। आप वीडियो का टाइटल जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीडियो बड़ी मजेदार है। इंडियाज 500 मेगा प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुक है, जो जितने अफगानी इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया जानती है। इसको बताने की अब जरूरत नहीं। चलें खैर देखते हैं वीडियो। मजीद इस पर बाद में क्या इंडिया उधर कर रहा है। इस वीडियो में आप उन कई सेवाओं और परियोजनाओं के बारे में जानेंगे जो भारत ने अफगानिस्तान में प्रदान की है। भारत ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, भवन, सुरक्षा और कानून के शासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान की मदद की है। भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। भारत अफगानिस्तान संबंधों की जड़ें प्राचीन काल में हैं। ऐतिहासिक रूप से दोनों देश सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक संबंधों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 1947 में पाकिस्तान के भारत से अलग होने से पहले दोनों देश एक साझा सीमा साझा करते थे और व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होती थीं। 2005 से लड़कियों और महिलाओं सहित लगभग 60,000 युवा अफगानों ने भारत में अध्ययन किया है और फिर सभी भारतीय स्नातक अपने देश लौट आए और विभिन्न नौकरियों में अपने लोगों की सेवा की। भारत ने काबुल में हबीबी स्कूल को बहाल किया। भारत में अफगान छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सालाना 500 शैक्षणिक दीर्घकालिक छात्रवृत्ति, अफगान सिविल सेवकों के लिए उनकी पसंद के भारत के तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 500 अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। यूएनडीपी और अफगानिस्तान और भारत की सरकारों के सहयोग से अफगानिस्तान में लोक प्रशासन के लिए क्षमता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षकों के रूप में 20 भारतीय सिविल सेवकों का प्रतिनिधित्व। अफगानी युवाओं को बढ़ईगीरी, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, चिनाई और सिलाई में प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारत अफगानिस्तान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है। जनवरी 2009 में अफगानिस्तान को खाद्य संकट से उबरने में मदद के लिए 250,000 मीट्रिक टन गेहूं के उपहार की घोषणा की गई। हर महीने 30,000 से अधिक अफगानों को 5 भारतीय चिकित्सा मिशनों के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सलाह और दवा दी गई। काबुल में इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान का पुनर्निर्माण, वाहन अनुदान, शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए 400 बसें और 200 मिनी बसें, नगर पालिकाओं के लिए 105 वाहन, अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए 285 सैन्य वाहन और 5 शहरों में सरकारी अस्पतालों के लिए 10 एम्बुलेंस। काबुल में 5 सार्वजनिक स्वास्थ्य परिसर, लघु एवं समुदाय उन्मुख विकास परियोजनाएं। भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में स्कूल भवनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 500 से अधिक छोटी और मध्यम परियोजनाएं लागू की हैं। ये परियोजनाएं कमजोर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय स्वामित्व और प्रबंधन और कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती हैं। शिक्षा और सौर ऊर्जा का सामाजिक जीवन पर सीधा, तात्कालिक और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भारत और अफगानिस्तान ने अपने संबंधों को रेखांकित करने के लिए 2011 में एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अन्य मुद्दों के अलावा यह समझौता अफगानिस्तान के संस्थानों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, शैक्षिक क्षेत्र और विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान की स्वदेशी क्षमताओं के पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी सहायता, अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने, खुली पहुंच की संभावना प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। व्यापारियों से लेकर भारतीय बाजारों तक अफगान निर्यात का समर्थन करने, अफगान लोगों के स्वामित्व और नेतृत्व वाली एक व्यापक शांति प्रक्रिया के लिए प्रयास करने और अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दीर्घकालिक और टिकाऊ प्रतिबद्धता की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए। रणनीतिक समझौते का सैन्य हिस्सा भारत में अफगान सैनिकों और पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता थी। अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी में देश के 34 प्रांतों में से प्रत्येक में बिजली,
जल आपूर्ति, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 500 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। अफगानिस्तान से ईरान की सीमा और फिर चाबहार बंदरगाह तक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जरान से डेलाराम तक 218 किमी लंबी सड़क का निर्माण, उत्तरी ग्रिड से काबुल तक अतिरिक्त बिजली पहुंचाने के लिए पुल खोमरी से काबुल तक 220 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन और चमताल में एक सबस्टेशन का निर्माण, हेरात प्रांत में सलमा बांध परियोजना का निर्माण एवं संचालन, दूरसंचार अवसंरचना का पुनर्निर्माण। 2001 के बाद भारत उन कुछ प्रमुख दानदाताओं में से एक था जिन्होंने अर्थव्यवस्था, शिक्षा, निर्माण, सुरक्षा और कानून के शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अफगानिस्तान की मदद की। पिछले 2 दशकों में भारत ने अपना ध्यान देश के आर्थिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित किया है। भारत की नीति में 4 व्यापक क्षेत्र शामिल हैं: बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, मानवीय सहायता, लघु विकास परियोजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण। इस ढांचे के तहत भारत ने पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान के विकास के लिए लगभग $3 अरब का योगदान दिया है। 2022 to 2023 के दौरान अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए लगभग 200 करोड़ भारतीय रुपए आवंटित किए गए हैं। लगभग 71% अफगानी लोगों ने कहा कि भारत ने उनके देश में सबसे सकारात्मक भूमिका निभाई है। बीबीसी के एक सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि अफगानिस्तान के लोगों के बीच भारत सबसे लोकप्रिय देश है। भारत के लिए अब तक चीजें ठीक ठाक रही हैं। अफगानिस्तान में भारत के बुनियादी हितों को 3 भागों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है अफगानिस्तान में एक सुरक्षित, शक्तिशाली और लोकतांत्रिक सरकार बनाना ताकि इस देश को चरमपंथियों के हाथों में जाने से रोका जा सके, जिससे क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ सकता है। दूसरा बिंदु यह है कि भविष्य में पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले संघर्षों में अफगानिस्तान को इस देश के खिलाफ कोई रुख नहीं अपनाना होगा। तीसरी बात यह गारंटी देना है कि अफगानिस्तान ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत और मध्य एशियाई गणराज्यों के बीच एक कनेक्शन स्थापित करेगा। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान के विशाल प्राकृतिक संसाधनों को निकालने में चीनी कंपनियों और अन्य कंपनियों के साथ समान स्थान प्राप्त करना चाहिए। भारत सरकार की अफगानिस्तान की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा प्रतिबद्धता है। भारत के हित हमेशा एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान के साथ साथ क्षेत्र और दुनिया के हित भी रहे हैं। अगस्त 2021 में पतन के बाद जब अंतिम अमेरिकी सैनिक काबुल छोड़ रहे थे, भारत की अध्यक्षता वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में तालिबान को एक राज्य अभिनेता के रूप में प्रभावी ढंग से मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव को भारत सहित 13 सदस्यों ने समर्थन में और किसी ने भी विपक्ष में अनुमोदित नहीं किया। लेकिन वीटो शक्ति वाले स्थायी सदस्य रूस और चीन अनुपस्थित रहे। यह प्रस्ताव पहला प्रस्ताव था जिसे तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपनाया गया था और इसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग किसी भी देश को धमकी देने या आतंकवादियों को शरण देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान से अपने दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षा करता है। सुरक्षा का पालन करने के लिए दिया गया। मैं भारत के लोगों और सरकार द्वारा अफगानिस्तान के लिए की गई सभी सेवाओं के लिए हृदय से आभारी हूं। देखने के लिए धन्यवाद। तो जी वीडियो भी खत्म। रहमतुल्लाह, एक बात सुन लो, अगर आप इसके खैर खा ना, उसका सबसे ज़्यादा अगर उसके खैर खा तो आप उसको सबसे पहले तालीम दोगे, फिर खैर खा तो उसके इलाज मुआवजा करवाओगे, फिर खैर खा तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओगे, फिर उसके खैर खा तो उसको बाकी जो सहूलियात
सेकेंडरी हैं उनको, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो आप उनको दोगे। बिल्कुल। इंडिया, अफगानिस्तान और इंडिया के तल्लुकात बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, प्राचीन काल के हैं, बड़े पुराने हैं। ये जब पाकिस्तान तो 1947 में वजूद में आया, पहले पाकिस्तान नहीं था। ये तब भी बाउंड्री अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की थी, पाकिस्तान की नहीं थी। पाकिस्तान तो अब बना और सदियों से इनका ताल्लुक है एक दूसरे से, इसमें कोई शक नहीं है। और तजारत लेन देन शुरू से चलता आ रहा है हिंदुस्तान के साथ, जो अब भारत है, इंडिया है, उसके साथ बड़ा पुराना रिश्ता है इंडिया और अफगानिस्तान के, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है 200 करोड़, तो उन्होंने सिर्फ उनको पैसे की शक्ल में या कि हार्ड मनी की शक्ल में दिए हैं 200 करोड़। भाई यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया जो है ना सही दोस्ती वो निभा रहा है, खैर खाई है, वेल विशिंग है, दोस्ती सही वही निभा रहा है भाई कि इतनी उनको सहूलतें दे रहा है। उनको मेरे ख्याल में 250 लाख टन 2.5 लाख गेहूँ बेची तो है। 2,50,000 मैट्रिक टन। सरकारी जो है कि हॉस्पिटल में 10 जो है एम्बुलेंस भेजी हैं, 100 बसेस भेजी हैं। ये होती है बिल्कुल, ये होती है दोस्ती। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देख ले कि जब रशिया अफगानिस्तान में एंटर हुआ तो हमारे पाकिस्तान वालों ने क्या किया, इनको बंदूकें थमा दी, बंदूकें थमा के इनको ग्रुप बना दिया कि भाई लड़ो, मिलिटेंट्स बना दिए, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो। ठीक है, वो चला गया रशिया। उसके बाद अमेरिका फिर बोला लड़ो, भाई खुद ट्रेनिंग दी, खुद पैसे खाए। हाँ, तो बाद में आप वही जो जिनको बंदूकें पकड़वाई हैं वही उनके गले पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया देख लें, वो इनको कलम दे रहा है, उनको बेसिक जो उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनको फराहम कर रहा है। भाई ये होता है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दोस्ती का आला मेयार। मुझे सबसे खुशी तब हुई जब उन्होंने कहा कि हम तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उस फिर भाई वो इंडिया जो है, इंडिया अफगान बाय बाय इसी वजह से ही बोलते हैं ना। भाई बिल्कुल सच्चे हैं। इस पर मैं भी मानता हूँ कि देखें कि उन्होंने इंडिया ने उनकी हेल्प की है। अब कर मैं तो अभी देख रहा हूँ, पहले तो मुझे भी उनके तलकात का नहीं पता, जो तलकात थे वो तो मुझे पता है कि अफगानी आते थे वो मतलब कि लूट मार करके लेकर चले जाते थे, इस बात का तो मुझे पता है। लेकिन ये अब इंडिया उसको बुला कर रहा है या अब नहीं, तो इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते तो भाई बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि अच्छा पाकिस्तान को क्यों नहीं देता? पाकिस्तान के पास हो तो असल में पाकिस्तान नहीं, उसको पता है भाई, इंडिया वो मोदी साहब ने एक दफा कहा भी है, हम किसी के साथ हाथ बढ़ाएं तो किसके साथ बढ़ाएं, पता ही नहीं चलता हुकूमत कौन चला रहा है, बैठा कौन है, कौन फैसले कर रहा है। यही बात है ना, वो कहता है कि कोई एक चलो बंदा हो, एक जिसके पास सारे इख्तियार हो, बंदा जाए तो उससे डायरेक्ट बात करे। वो कहते हैं कि बात करने की पता ही नहीं है हमको किससे बात करें। 285 आई थिंक इतनी व्हीकल्स बताई हैं जो वो उनकी आर्मी को देगा, इंडिया दी हैं यार, कमाल है। एम्बुलेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखे कि पावर प्रोजेक्ट्स हैं जी, खाने का सामान गेहूं भेज रहे हैं, हर लिहाज से मदद कर रहा है भाई। अपनी नेबर कंट्री की जो है या दूसरी जो गरीब कंट्री है ना उनकी मदद कर रहा है। इंडिया ने जो है वो क्या उसका नाम है जो या कंट्री जो दीवार श्रीलंका की भी उसने मदद की है। अफगानिस्तान नहीं मदद कर रहा है तो पाकिस्तान भी कर रहा नहीं, पाकिस्तान मदद, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान मदद लेगा भी नहीं और इंडिया करेगा भी नहीं, ये कंफर्म बात नहीं। पाकिस्तान लेता रहा क्या 2010 में जब सलाब है, जाओ हिस्ट्री पढ़ो, 2010 में जब सलाब आया तो इंडिया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी, पैसों के ऐसे वो चीज़ें। अभी जो नट्स भेजे हैं जो हमें, वो जो कब आया था हमारा सलाब, अब जो आया जी नट जो है ना मॉस्किटो नट्स, वो उन्होंने भेजे इंडिया ने। आपको पता है इस चीज़ का? जी, मेडिसिन हमारी उधर से आती है, मेडिसिन तो वो आती है ना, वो इंडियन की हैं, इंडिया की हैं। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि तरीक़ात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा ही होगा, आम लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा भैया। लेकिन जिनको फ़ायदा नहीं होगा वो फ़ायदा लेने देंगे आपको यार, छोड़े हमारे पाकिस्तानी बड़े यार दिल सुकून हुआ इधर
ठंडक पहुंची है। ये सुनकर आपको भी डाल दी जाए। नहीं, जब इंसानियत की खिदमत की जाती, जो असल इंसान होगा उसको खुशी हो। अच्छा, मुझे पहले लगता था कि यार ये जो अफगानी बकवास करते हैं ना, कहते हैं कि अफगानी इंडियन बाय बाय, तो मुझे बहुत इस पे गुस्सा आता था यार। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद भाई पता चला कि वाकई अफगानी सही बोलते हैं कि अफगानी इंडियन बाय बाय। भाई इतनी हेल्प जब कोई कंट्री किसी कंट्री को करेगा ना, तो फिर वो ऐसे ही जुमले बोलेगा और दूसरे जो मुल्क है, नेबर्स हैं, उनके खिलाफ गलत अपनी राय कायम करेगा। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को वो अच्छा भी नहीं समझते, खैर इंडिया को बेहतर समझते हैं और उसकी वजह आज मुझे पता चल गई है। खैर मजेदार थी वीडियो, खुशी हुई, दिल इत्मीनान हुआ। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, आप तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।